Assalamu alaikum, grade 7. Hope so all of you are fine. Previously we have finished exercise question number 1 of exercise 2.3 in which we have to put the correct signs. अपने 3 signs पढ़े हुए थे, that is the greater than, lesser than और equals to. और fractions आपको दी हुई थी, mean the rational numbers you have, और rational numbers के दरमियान आपने बताना था कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. उसके लिए आपने क्या किया था कि जब भी फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि दे हैव द सेम डिनोमिनेटर्स. अगर डिनोमिनेटर्स सेम होंगे तो आप उन्हें इजीली चेक कर सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है या ऊपर जो भी अप एंड डाउन आप उसे कर सकते हैं. उसके साथ ये चीज़ आपको पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स में हैं तो हमारे नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं. जैसे हम स्टेप्स ऊपर चढ़ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, नंबर बड़े होते जा रहे हैं. लेकिन अगर हम स्टेप्स नीचे जा रहे हैं, मीन नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे नेगेटिव नंबर होगा वो जितना बड़ा नंबर होगा लेकिन वो नेगेटिव में जाएगा उतना वो छोटा हो जाएगा. जैसे 2 जो है वो छोटा है 5 से, +2. लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो -2 और -5 में -2 बड़ा हो जाएगा. मीन नेगेटिव में जाने से वो चेंज हो जाती है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जिसमें डिफरेंट नंबर्स हमें दिए हुए थे और उनके हम सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम उनका एलसीएम ले लेते थे. एलसीएम लेके दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए. अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमें यहाँ पे से समझ आ जाएगी दैट 10/20 एंड 15/20. तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि 15/20 बड़ा होगा और क्योंकि दोनों के साइंस भी सेम थे तो इसलिए हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तब यहाँ पे आपको दिया हुआ है -2/3 एंड 1/6 एंड आई हैव डन इट डायरेक्टली. क्यों मैंने डायरेक्टली कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. तो नेगेटिव नंबर जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो पॉजिटिव से हमेशा छोटा रहेगा. तो जब एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव नंबर इज़ बिगर दैन द नेगेटिव, चाहे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो जाए. लेकिन जब दोनों नेगेटिव नंबर आ गए थे -1/5 एंड -2/10, अगेन हमने उनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया. जब डिनोमिनेटर्स को सेम किया वी गॉट द सेम वैल्यू. जब सेम वैल्यू आ गई इट्स मीन दे आर इक्वल. बट अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, हमने उनका एलसीएम सेम किया. एलसीएम सेम करने के बाद वी गॉट -3/3 एंड -2/3. अब -3 अगर तो ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता, ये ऊपर बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव होता तो ये बड़ा था. लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू इसकी ऑपोजिट चेंज हो जाएगी, इट विल डिक्रीज्ड. सो -3/3 इज़ लेस देन -2/3. एंड इन द सिमिलर वे वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चंस. इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने होमवर्क करने थे. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन इट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोथ आर सेम. आपने उनको अरेंज करना है इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं. असेंडिंग ऑर्डर मीन फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, मीन आपने बड़े नंबर की तरफ जाना है. और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना है. बहुत दफ़ा ये चीज़ रिपीट हुई हुई है. अगर आप सिंपल से इसकी एग्जांपल लेना चाहें, आपके पास स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ आपने चढ़नी है. अगर आप सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहे हैं तो इट्स मीन यू आर असेंडिंग, इंक्रीज़ हो रहे हैं. और अगर आप सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं तो आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, डाउनवर्ड, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू बाय योर ऑन. हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दैट यू हैव टू डू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. इट्स ऑब्वियस. द फर्स्ट पार्ट इज 1/2, 2/3 एंड 8/9. अब यहाँ पे आपको 3 रैशनल नंबर्स दिए हुए और तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो हम इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते. हम इसका सबसे बेस्ट तरीका ये लेंगे कि हम इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे. एलसीएम फाइंड आउट करें. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर रफ कॉलम विद यू. 2, 3, 9. एलसीएम देंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 1s are 3 and 9 will remain same. 3 से करेंगे देन 3 1s are and 3 3s are and then again 3, that is 1 1 and 1. So the LCM is 2 3s are 6 and 6 3s are 18. अब LCM जब 18 आ गया इसका मतलब है कि आपने तीनों डिनोमिनेटर्स को 18 करना है. 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा? डू इट. 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. लेकिन रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करें हैं तो इक्वेट करने के लिए सेम नंबर्स हमने न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह हम 2/3 को करेंगे. अब 3 को 18 बनाना है तो 3 को पढ़ेंगे 18 तक. 3
3 1s are 3 2s are 3 3s are, and all of you knows 3 6 are 18. तो अगर डिनोमिनेटर को 6 से किया इट्स मीन न्यूमरेटर को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 8/9, अब 9 को 18 लेके जाना है. 9 का टेबल पढ़ें. 9 1s are 9 2s are 18. तो रैशनल नंबर है. अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए हम न्यूमरेटर को भी करेंगे. इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया है दे आर इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शंस. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करें. 9 1s are 9 2 9s are 18, 2 6 are 12 3 6 are 18, 8 2s are 16 9 2s are 18. राइट, दे आर इक्वल. अब आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको इजीली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. हेंस द डिसेंडिंग ऑर्डर इज डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बड़े से छोटा. अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमने न्यूमरेटर्स को सिर्फ देखना है. न्यूमरेटर्स हैं 9 12 16. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 16. इट विल बी रिटन एज 16/18, देन 12/18 एंड देन 9/18. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. लेकिन आपको एक्चुअली क्वेश्चन ये फ्रैक्शंस दी हुई है, दीज आर नॉट द फ्रैक्शंस गिवन. तो आपने इनको इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि 16/18 हमें कहाँ से मिला था, जब हमने 8/9 को 2 से मल्टीप्लाई किया था. या आप इन्हें सिंप्लीफाइड कर लें, सिंपल खुद ब खुद वही आ जाएंगे. 16/18 को आप सॉल्व करेंगे यू गॉट 8/9. 12/18 को सॉल्व करेंगे यू गॉट 2/3 एंड 9/18 को करेंगे तो 1/2. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप it is clear to you, and in the same way you have to solve exercise 2.3 question number 2 part number 2nd and 3rd. ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है. एंड क्वेश्चन नंबर 3 complete 1 2 and 3. these are the ascending order. Finish your work, and if still you feel there is any problem और कोई किसी किस्म की आपको क्यूरी आती है you can ask me anytime. Thank you.